चटपटा मैया की जय। सभी सुहागिन बहनों को एक चटपटा मैया की छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। सभी लोग सुनिए, हुकारी भरिए। चटपटा मैया कहानी कहने वाले सुनने वाले के सभी दुख रोग सब कष्ट दूर करती हैं। बोलिए चटपटा माता की जय। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी औरत, और एक उसके पास छोटा बच्चा था। दोनों लोग रहती थी अपना बहुत कम उम्र में ही। उनके जो बूढ़ो थे वो नहीं रहे अपना किसी तरह, लेकिन वो पूजा पाठ धर्म बहुत करती थी। चटपटा मैया की कहानी हो, चाहे दुरदुरिया हो, चाहे औसानी मैया हो, गांव भर में चाहे जहां धर्म का काम हो वो जा करके अपना सहयोग करती थी, तो करके अपना किसी तरह बेटा पाल पोस के बड़ा की। तो उसके बाद शादी ब्याह की, अपनी बहू लाई। लेकिन अब देवी मैया की कृपा, पता नहीं कहाँ से क्या उनका कष्ट लिखा था कि बहू जब आई कुछ ही दिन नहीं बीता कि उनका बेटा नहीं रहा। अब सास ससुर बड़ी मार परेशान कि हम तो अपनी किसी तरह पाल लिया, अब इस बहू का देवी मैया क्या होगा। मार रोवे, देवी माता से मनावे, लेकिन वो धर्म कर्म नहीं छोड़ी थी। जहाँ कहीं भी देवी मैया की दुरदुरिया पूजा हो जाके वहाँ सेवा करती थी। पूजा प्रसाद में जो उनसे मेहनत पड़े अपना करती थी, और देवी जी बहुत मानती थी। तो तब भी तो भगवान ऊपर सोचने लगे कि हमने तो इसको इतना कष्ट दिया, लेकिन ये तब भी धर्म कर्म नहीं छोड़ रही है। ऐसे तो आसन हिलने लगा, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। तो भाई सोचे क्या होगा, तो कहीं सोच के रात में सपने में बहू को दिखाए कि आपकी उंगली हाथ में गदेली में बहू तुम्हारे होगा, उसको फोड़ना नहीं। 9 महीने बाद उसमें से एक बेटा का जन्म होगा। कहीं ठीक है। ये सुबह उठी तो अपनी सास से कहीं कि अम्मा हमरा सपना देखें कि हमारे हाथ में वो गदेली उठाई, वो फूलेगी। और ये सब कहीं बेटिया हमको तो बहू बता दियो, लेकिन और किसी को ये सपना ना बताना भैया, देवी मैया की कृपा, पता नहीं क्या जाने क्या दें। कहीं ठीक है। किसी तरह समय बीता। 9 महीने बाद उसमें से हथेली से मेघराज का जन्म हुआ। अब दोनों लोग उसी मेघराज को नन्हे से फुदक के कूदे, उन्हीं को पालने लगी। पालते पालते भाई समय बीता। अभी तो देवी मैया जाने कि उनको क्या देना चाह रही हैं, भविष्य में पहले से पता नहीं होता है। अपना करते समय बीता। कुछ दिन बाद पता चला कि वहीं राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर राजा जी रखे हैं, और सब राजकुमार दूर दूर से उनके यहाँ जाने लगे। तो वो मेघराज कहे हम भी जाएंगे। तो दादी भाई दोनों लोग बूढ़ा पतो कहने लगी भैया तुम कैसे जाओगे, तुम छोटे से हो, कुचल जाओगे, तुम्हारा वहाँ कहीं नहीं, हम जाएंगे, रथ कहार मंगाओ, हम जाएंगे कुहार डाली का। भाई नहीं माने तो भाई मंगाया गया। बैठ के गए वहाँ सबसे आगे कुर्सी पे बैठ गए सबसे आगे। अब सब लोग बड़े बड़े राजकुमार का ये देखो हम लोग इतने सुंदर मंदर लंबे चौड़े, तो हम लोगों का नहीं है। ये मैं आके कुर्सी पे फुदक रहे नन्हे से मेघा। लेकिन अब भाई विडम्बना और थी। राजकुमारी जयमाला लेके आई, पूरे पंडाल में सब जगह घूमी, कहीं